अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय व्यस्त हैं, गंगा स्नान करा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं सब लोग उसी तरह से होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जमीन पर कुछ और है। में जिस अधिवक्ता की हत्या हुई है उसको लेकर के आज गोरखपुर बार एसोसिएशन में कंडोलेंस घोषित किया गया, क्या कहेंगे आप? बस्ती में चंद्रशेखर यादव जी की हत्या, निर्मम हत्या की गई और वो समाधान दिवस में गए हुए थे और वहां से जब लौट रहे थे तो हरैया के पास एक नारायणपुर गांव है, उसी के ठीक सामने उनका अपहरण करके और उनके ऊपर स्कॉर्पियो से उनके ऊपर चढ़ा दिया गया गाड़ी। इससे यह साबित होता है कि हत्यारे बहुत डेयरिंग थे और उनको कानून का कोई भय नहीं था। जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कानून का राज चल रहा है, इस तरह से हत्या दिन दहाड़े सड़क पर गाड़ी, पहले हत्या वो मार करके और फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, इससे तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के अपराधी खौफ में है कानून के, बल्कि इससे तो यही लगता है कि इस कानून का माखौल उड़ा रहे हैं। और जो जीरो टॉलरेंस का बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं उसका कोई असर नहीं। अभी जी अक्सर कहते हैं कि अपराधी चाहे या तो जेल में है या तो ऊपर चले गए, फिर अपराध कैसे हो रहा है? अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय व्यस्त हैं, गंगा स्नान करा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं सब लोग उसी तरह से होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जमीन पर कुछ और है। अभी कल हम एक भक्ता गांव है शाहजनवा में, वहां गए थे, वहां दो निर्मम बालकों की, जिसकी आयु कम से कम 13 या 15 वर्ष रही होगी, दो लड़कों की निर्मम हत्या कर दी गई। वो हरिजन समाज से आते थे और आज तक पुलिस उनके बारे में कोई सुराग नहीं लगा सकी। हर जगह जहां हत्या होती है, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर वो रसूखदार की किसी की हत्या हो गई तो 50 लाख रुपया तुरंत जाकर के अनुदान देते हैं, लेकिन उस गरीब परिवार को जो भक्ता में दो हरिजनों की हत्या हुई है, वहां एक पैसा भी अभी ले जाकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया। और ये अधिवक्ता तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 अधिवक्ताओं की हत्या इनके रिजीम में हो चुकी है, लेकिन किसी भी अधिवक्ताओं को ये नहीं है कि सरकार से उनको कुछ पैसा दिया जाए, उनको कुछ, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, उसका भी उनको कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या जमीन पर हो रहा है इसको उनको कोई जानकारी नहीं है। उनके जो भी प्रशासनिक अफसर हैं उनको गलत राय दे रहे हैं। दो हत्याएं इसी जगह हुई है, एक शाहजनवा में हो गई, एक बस्ती में हो गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। और वो भी हत्या बेचारी चंद्रशेखर की हत्या हो गई कि वो उनका साला उसमें इन्वॉल्व था, जो उसके बहन के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था, उसमें वो इन्वॉल्व था और उसकी हत्या, उसके कई लोगों, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और एक लोगों की गिरफ्तारी करके पुलिस अपनी वाहवाही लूट रही है, जबकि उस हत्या में कई लोगों का हाथ है, कई लोग उसके साजिश में हैं, कई लोग उस गाड़ी में बैठे थे, लेकिन कोई आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि चंद्रशेखर जी के परिवार को उनको मुआवजा दिया जाए, 50 लाख रुपया, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। अगर पुलिस प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार नहीं करती है तो ये प्रदेश लेवल का मामला बनेगा, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। आप जो अधिवक्ता समाज स्ट्राइक पे बैठा है, आज न्यायिक कार्य से विरत है, तो ये कब तक जारी रहेगा? ये आज के लिए था कि ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है आदित्य की, उसके कान में जू जा रहेंगे कि अधिवक्ता भी एक जीवित प्राणी है और उनके समाज के बराबर किसी न किसी दिन 2 महीना 4 महीना के बाद किसी की हत्या हो जा रही है और प्रशासन चुप बैठा है, इसलिए उनके जू पर कान रहेंगे, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं।